देखिए, मैं मानती हूं कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसके साथ साथ सावधानियां भी दी हैं, जिम्मेदारियां भी दी हैं। आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम पे कॉमेडी के नाम से, कॉमेडी के आड़ में आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके का आप कंटेंट बनाकर पास ऑफ कर रहे हैं, जहां पे आप पूरे एक युवा वर्ग में की फीलिंग देते हैं जब कोई देखता है कि ये लैंग्वेज इज नॉर्मल, स्पीकिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इंटीमेसी इज नॉर्मल, it is absolutely normal to cross the line of being a child and a parent. I think वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होना जरूरी है, रिमाइंड करना जरूरी है। और जो कम्युनिटी गाइडलाइंस आती हैं इस प्लेटफॉर्म में, यूजुअली द कम्युनिटी गाइडलाइंस आर फॉलोड बाय व्हाट वेयर दे आर रजिस्टर्ड, तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो आईटी कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में आप कह रही हैं उठाएंगे इस चीज को, और क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेदारी है? देखिए, सबसे पहले तो जिम्मेदारी उनकी होती है जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर इररिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं तो कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म्स को ये समझना होगा कि यू कैन नॉट जस्ट बी मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ अस, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अकाउंटेबिलिटी की, उसमें आप कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढकर आप कहते हैं कि आपके क्षेत्र में नहीं आता है, आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। आई हैव माई सेल्फ बीन एट द रिसीविंग एंड। जो स्लैंडर कैंपेन्स चलते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो बना देता है और फिर वो दूसरे पिकअप कर करके और उसको बढ़ाते हैं, और यूट्यूब अपना हाथ पीछे कर लेती है कि नहीं, हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस को नहीं वायलेट करा है। सो समवेयर वी विल नीड टू एंश्योर कि जनता को याद दिलाएं, जनता से ज्यादा ऐसे यूट्यूबर्स को याद दिलाएं कि एवरीथिंग इज नॉट कमिंग विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड योर फ्रीडम फॉर कॉन्टेंट क्रिएशन ऑल्सो कम्स विद सर्टेन गाइडलाइंस एंड सर्टेन बाउंड्रीज। डोंट क्रॉस दोज बाउंड्रीज। मैम, इसके अलावा एक बात अगर राजनीति के साथ आपसे, इंडिया ब्लॉक की राजनीति की, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने कई सीटें जो है कांग्रेस के चलते आम आदमी पार्टी हारी, और इस तरीके की बात सामने आ रही है, कैसे देखिए, हमने हमारे जो न्यूज़पेपर है सामना, हमेशा दो टूक बात रखी है, सच्चाई का आईना सभी को दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब हम सत्ता पक्ष में थे और उनके साथ अलायंस में थे, तभी भी हम उठाते थे, और अब कांग्रेस के साथ हैं, हम वो भी उठा रहे हैं। जब हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी खड़ी हुई थी, तभी भी हमने उठाया था। कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस जो बना था वो इस जिम्मेदारी से बना था कि हम सब अपनी प्राथमिकता ना रखें, अपनी पॉलिटिकल पक्ष की प्राथमिकता ना रखकर देश को की प्राथमिकता ध्यान में रखें, संविधान को, प्रजातंत्र को लेकर जो हमारी कमिटमेंट है उसको आगे बढ़ाएं। पर अगर वही इंडिया अलायंस के अंतर्गत एक दूसरे से ही लड़ने लग गए, और ये भी था कि हम एक दूसरे को मजबूत बनाएंगे, जो सबसे मजबूत स्थिति में, जीतने की स्थिति में होगा, हम उसका पूरा समर्थन देंगे। पर अगर अलायंस के ही पार्टनर्स मैदान में खड़े हो जाएं तो उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर दो पक्ष लड़े हैं और तीसरा पक्ष ने उसका फायदा उठा लिया है। आगे बात इससे बढ़ रही है, कई कांग्रेस के सांसद हैं तारिक अनवर साहब, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि 1 लाख चलो के समझना पड़ेगा, इस तरीके की बातें आ रही। तो इंडिया ब्लॉक आज एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं, इंडिया ब्लॉक इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट बिल्कुल है, पर अब ये समय आ गया है कि जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं, इंडिया की सीनियर लीडरशिप मिली ही नहीं है। तो आपसी तालमेल हो, क्या आगे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हो, क्या स्ट्रैटेजी हो, उस पर चर्चा ही नहीं हुई है। उसके बाद हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, झारखंड का चुनाव हुआ, फिर अभी दिल्ली का चुनाव हुआ है। तो कहीं ना कहीं बैठकर ये जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, और उम्मीद करती हूँ कि होगी। ऑफ कोर्स अलायंस एग्जिस्ट, बट अगर कांग्रेस के ही कुछ लोग आकर सामने बात रख रहे हैं, तो ये आई एम श्योर उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो इस पर आत्मचिंतन करेंगे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।